आदाब नमस्कार। मैं नफ़ीस कमाल पुन्हाना मेवात से, और मैं आज की शुरुआत मेवात से ही करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने बूचड़खानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब वो आवाज़ कहीं शायद दब गई है। बूचड़खानों से निकलती हुई ये जहरीली हवा मेवात को इतना प्रदूषित कर देगी जितना इस समय दिल्ली देख रहा है। शायद हमारे लोगों का वो जज्बा है वो कम हो चुका है। शायद हम अपनी जनरेशन को खुद ही इस जहरीली हवा में पलने देना चाह रहे हैं। जब सदन में 10 घंटे 5 घंटे वंदे मातरम पर बहस हो सकती है, तो कांग्रेस सांसद हैं जो उन्होंने कहा कि आप 3-4 घंटे मणिपुर पर भी बात कर लेते। और बात तो खैर डॉलर पे भी होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य पर भी होनी चाहिए थी, रोज़गार पे भी होनी चाहिए थी। इस बात पे भी होनी चाहिए थी कि 5 साल में तकरीबन 65 लाख बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, जिसमें नंबर 1 पे गुजरात है और दूसरे नंबर पे यूपी है। बात इस बात पे भी होनी चाहिए थी कि गुजरात में अभी 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। एक 35 साल के शैतान ने उस बच्ची के साथ रेप किया, लोहो की रोड इस्तेमाल करी। बात इस बात पर भी होनी चाहिए थी कि लोग धर्म के नाम पे लिंचिंग कर रहे हैं। 39 वर्ष के यूसुफ जो घर घर जाकर माल बेचते थे, सामान बेचते थे, उन्हें राजेंद्र वर्मा और भरत ने जान से मार दिया। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बात इस बात पर भी होनी चाहिए थी कि 2021 से 22 में आरटीआई के खुलासे पर ये पता चला है कि सरकार ने सरकारी योजनाओं के नाम पे फंड जुटाया है। बात इस बात पर भी होनी चाहिए थी कि जब राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ी एंटी नेशनल हरकत वो है जो आप कर रहे हो, वोट चोरी। और बात इस बात पर भी होनी चाहिए थी कि एनडीए के सरकार के 2 मंत्री वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और सतीश चंद्र दुबे। बात इस बात पर भी होनी चाहिए थी कि गोवा के क्लब में आग लग गई और 25 लोग जलकर मर गए, और रातों रात जो उस क्लब के मालिक थे वो थाईलैंड भाग गए, वो भी इंडिगो की फ़्लाइट से। जिस इंडिगो का क्राइसिस चल रहा है, जो 7 दिन में 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान खा के बैठी है, वो इंडिगो फ़्लाइट का इस्तेमाल करके थाईलैंड भाग गए। और मोदी सरकार के बहुत टैलेंटेड नेता हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने कहा है कांग्रेस सरकार ने अपने राज में कम बिजली दी, ठीक से बिजली ना दिए जाने पर इस देश की जनसंख्या बढ़ गई। फिलहाल जो खबरें मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता था मैंने वो बताई। वंदे मातरम करने से जो ये कॉम्युनल बनाया जा रहा है चीज़ों को, ये सही नहीं है। स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। स्वास्थ्य के लिए बात करते, उड़ीसा में जो हिंसा चल रही है उस पर बात करते, असम पे बात करते, चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश अवैध रूप से कब्जा रखा है उस पर बात करते, डॉलर 90 से ऊपर चला गया है उस पर बात करते। लेकिन सरकार को बात करनी थी कि किस तरह चीज़ें भेदभाव के रूप में पेश की जाएं, तो वंदे मातरम पर उन्होंने डिबेट किया, और बदले में प्रियंका गांधी जी ने उन्हें खूब अच्छे से रिप्लाई भी दिया कि वंदे मातरम का सबसे पहले विरोध करने वाले भी तुम ही लोग थे। वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था, और जिस नेहरू जी के पीछे ये 10-12 साल से लगे पड़े हैं, उन्होंने ही इस देश को संभाला था। जब हमारे पास कुछ नहीं था, उन्होंने ही इस देश को संभाला था। जिन स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आपके नेता सरकार में बैठे हैं, वो उन्हीं के दिए हुए इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए होंगे। आप लोगों को बस धर्म के मामले में उलझाकर
इस देश को नफ़रत की ओर ले जा रहे हो, ले जा चुके हो। शायद इस देश को सुधारने में अभी बहुत समय लग जाएगा, जितनी नफ़रत आप लोगों ने इस समय लोगों में फैला दी है। आने वाली जनरेशन पता नहीं क्या ही होगा। तो जितना मुझसे बन पाया, जितना मैं बता पाया, मेरे पास आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर किसी और दिन, कल परसों मिलेंगे अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी तो। आज के लिए इतना ही। बस आपस में प्यार बनाए रखें, धर्म के चक्कर में आकर एक दूसरे से नफ़रत ना करें। इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है।